हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लास्ट पेपर था फिजिकल साइंस का। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने जो जो भी आप लोगों को पढ़ाया था, जिस जिस टाइप का मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को शो कराया था वीडियोस में, उस टाइप का क्वेश्चंस पेपर में आया है। तो आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए इस वीडियो में हम लोग आंसर की देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा वाटर वेपर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया था बार बार, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 11.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पैरामीटर रिमेन्स अनअल्टरेड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मिरर प्रोडक्ट्स वर्चुअल डिमिनिश एंड इरेक्ट इमेज। मैं बार बार आप लोग बोला था कि इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ गए, इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किलोवाट आर, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। मैं बार बार आप लोगों को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी टू आयोनाइज गैसेस। तो अल्फा रे होगा, अल्फा पार्टिकल होगा, ये इसका जो है आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होता है। ठीक है, बीटा का कम और सबसे कम गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर इज। तो क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो 18 ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज नो एग्जिस्टेंस एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल। तो देखिए NaCl, ये जो आयनिक बॉन्ड से बना होता है, इसमें मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो होगा एसिटिक एसिड। बार बार मैंने कराया था, मैंने जो जो तैयारी कराया था आप लोगों को सब कुछ आया है। अगर आप कहेंगे कि सर आया नहीं आपका बताया कुछ भी, तो मैं मानने वाला नहीं हूं। पूरा बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया सब कोई जो है इस बात का सबूत देंगे, गवाह देंगे कि सर ने जो पढ़ाया था वो आया है। ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं आया है, आपका बताया कुछ भी नहीं आया, आपका जो नोट्स में दिया गया कुछ भी नहीं आया, ये मैं मानने वाला। नोट्स में मैंने जो जो भी दिया है लगभग आया है। ठीक है, 80% तो मेरा जो नोट्स और मेरे वीडियोस है उन्हीं से ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, इधर उधर का एक क्वेश्चन तो होंगे ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज प्रोड्यूस व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ग्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर क्या होगा? बॉक्साइड होगा। मैंने कराया था आप लोगों को। फिलहाल मैंने कुछ दिन पहले जो है आप लोगों ने बार बार कमेंट किया था कि सर मेटलर्जी चैप्टर लाइए, तो उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया था और उस पर मैंने चैप्टर वाइज वीडियो भी बनाया था मेटलर्जी चैप्टर पर, MCQs SCQs पे। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रूब में 2.1, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, देखिए क्या है, सस्टेनेबल टू स्टॉर्म एंड रेन। तो आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। और मैं क्वेश्चन दिया गया, देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसका यूनिट जो होगा आंसर होगा DU, या फिर कह सकते हैं डॉब्सन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रीन हाउस गैस डिस्चार्ज फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर। आंसर होगा CFCs या HFCs। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट -273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनफिनाइट। नहीं, फॉल्स होगा, 0 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ O2 एट STP। तो आंसर होगा इसका 3.011 into 10 power 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये भी ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट वाट पर मीटर पर केल्विन। तो मैंने बार बार बताया था आप लोगों को, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आया है पेपर में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। बार बार मैंने बोला था ये क्वेश्चन, तो आया है। देखिए आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्नेल्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। मैंने ये क्वेश्चन में बार बार बताया था आप लोगों को, तो आंसर होगा 0 डिग्री। ठीक है, या फिर नॉर्मल इंसिडेंस हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नाउ यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इंस्टेड ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर का जगह किसको यूज किया जाता है? फ्यूज वायर का जगह अभी MCB यूज किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ, और मैंने नोट्स में भी दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो लोग नोट्स परचेस करते हैं और जो लोग वीडियोस को पहले से देखते हुए आ रहे थे, उनका एग्जाम आज का बहुत ही अच्छा गया होगा। मुझे लग रहा है कि आप तो 90 में 90 सॉल्व किए होंगे। आपका स्कोर क्या रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, ये करके दिखाया था, ठीक है, ये आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल में बताया था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में आया है। आंसर होगा 484 ओम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बिक्यूरेल होगा, हेनरी बिक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, उसका आंसर इसलिए बिक्यूरेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम मैंने जो बताया था आप लोग वीडियो में कि इन्हीं से ही होगा आएगा, तो सेम एकदम आया है। मेटल प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में क्या होगा, निकल होगा। ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट तो क्या होगा, प्लूटोनियम होगा। द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलामाइन क्या होगा, जिंक होगा। एल्कली मेटल प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड में जो एल्कलिक मेटल होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लिथियम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में लिथियम, तो ये तो यहाँ से 4 नंबर आपका पक्का आएगा ही, ठीक है। अगर नहीं आए तो इसका मतलब आप लोगों ने जो है वीडियोस पहले से नहीं देख रहा था या नोट्स परचेज नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलवेज इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये एकदम बिल्कुल सही है, ट्रू है। मैंने जो है आप लोगों को बार बार समझाया कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, PaO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCr नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। मैंने आपको बार बार बोला था कि एसिडिफाइड ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कैथोड में कौन सी गैस जमा होंगे, हाइड्रोजन। अगर एनोड पूछता तो ऑक्सीजन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है, तो एसिडिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन स्पून इज डिप्ड इनटू एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या क्या होगा, वो रिडॉक्स रिएक्शन उसमें होगा, और वो जो है, अब आंसर स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हेवर्स प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो किस मेटल को यूज किया था, आयरन पाउडर, यानी आयरन को यूज किया था। यहाँ पर बोला गया व्हिच मेटल, तो आयरन सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है, आयरन, मैंने पाउडर लिख दिया, तो आयरन मेटल को यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो खाली जगह में क्या होगा, CaCN2 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, मैंने जो तैयारी कराया था लगभग 80% जो है वही से आया है, मैंने जो वीडियोस में बताया और मैंने जो नोट्स में दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मेटल व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन या Fe लिखने से भी हो जाएगा। राइट डाउन द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आयोपिक नेम मैंने अच्छी तरह से कराया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसका आयोपिक नेम क्या होगा, देखिए मैंने लिख दिया 2-bromo-2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मैंने बार बार आप लोगों को वीडियो में बोला था कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पॉलीमर मोनोमर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मोनोमर अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, वही से आया है। देखिए तो इसका आंसर होगा 1-प्रोपेनल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2OH, एंड 2-प्रोपेनल का फॉर्मूला CH3CH CH3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ अ पॉलीमर व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर नॉन स्टिक यूटेंसिल। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल बनाने के लिए जो पॉलीमर बनाया जाता है उसका मोनोमर लिखना है, तो मोनोमर होगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और ये जो नॉन स्टिक जो यूटेंसिल होता है वो बनाया जाता है टेफ्लॉन से, और टेफ्लॉन का जो मोनोमर होगा वो टेट्राफ्लोरोइथिलीन होगा। तो ये हो गया ग्रुप सी में देखिए मैंने जो बताया था लगभग आया है। देखिए, एक्सप्लेन व्हाई द ओजोन लेयर इज कॉल्ड नेचुरल सनस्क्रीन, कि उसको नेचुरल सनस्क्रीन कहा जाता है ओजोन लेयर को। देखिए ध्यान से देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल मैंने कराया था वीडियोस में आया है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन तो इधर से होंगे, क्योंकि मैं तो पेपर नहीं बनाता हूँ ना। मैंने वीडियो में आप लोगों को बोला था कि पेपर लीक्ड, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन बताया ऑलमोस्ट आया, मैंने जो तैयारी कराया था ऑलमोस्ट आया है, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन मैंने बार बार बोला था आप लोगों को, देखिए आया है, ठीक है। इसके बाद स्काई जो है क्यों ब्लू अपीयर होता है, मैंने नोट्स में भी दिया था, आया है, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने कराया था, आया है, नोट्स में भी मैंने दिया था लगभग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो पक्का आएगा ही, ठीक है। देखिए आपको जो है यहाँ पर क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर दे दिया गया 20 एंड कितना 8, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मच। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है, यानी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और कोवलेंट कंपाउंड यानी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों, मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए इनमें यहाँ पर पहचान करना है कि किसमें कौन जो इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड है और कौन जो कोवलेंट कंपाउंड है। जिसमें धातु और गैर धातु वो इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड, जिसमें नहीं है वो कोवलेंट कंपाउंड। तो ये लिथियम हाइड्राइड इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड, अमोनिया कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, और ये पोटेशियम क्लोराइड ये इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड। लिथियम हाइड्राइड और पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड, अमोनिया और C2H6 जो है ये कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो मैंने जो लगभग बताया था सब जो है देखने को मिला है, ठीक है। देखिए, राइट विद ब्लैंक्स केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई अमोनिया गैस इज पास ओवर हीटेड सोडियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर एलॉय को मैंने अच्छी तरह से आप लोग बताया था, एलॉय से क्वेश्चन आया है। देखिए मिनरल और मैंने आप लोग बताया था कि सभी मिनरल जो है
सभी और जो है मिनरल्स है, लेकिन सभी मिनरल और नहीं है। देखिए डिफरेंस पूछा गया है एकदम, ठीक है। तो मैंने जो जो लगभग बताया था सब कुछ आया। देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का जो है क्या 2 नाम लिखना है, तो मैंने बताया था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का प्रोटीन हो जाएगा, है ना। तो इस बार देखिए एवोगाड्रो लॉ पूछा गया है, ठीक है। और चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, प्रोवाइड किया था, तो देखिए आया है, नोट्स में भी मैंने दिया था, ठीक है। देखिए अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन पूछा गया है, यहाँ पर स्टेट द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए व्हाई आर द गैप्स ऑफ रेगुलर इंटरवल बिटवीन कॉन्जुगेटिव रेल्स इन रेल ट्रैक में जो दो कंजुगेटिव रेल्स होता है उसके बीच में जो गैप छुड़ाया था वो क्यों छुड़ाया है, मैंने आप लोग 12 बोला था, ठीक है। क्योंकि हीट पाके वो क्या होता है, फैलने लगता है। अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने का, क्योंकि रेल ट्रैक जो है वो ट्रेन हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने का खतरा है। अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन अल्फा इज बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3 आया है, ठीक है। बार बार मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए मैंने जो जो क्वेश्चन आप लोग बताया था सब कुछ ऑलमोस्ट आया है, ठीक है। हाइपरमेट्रो भी बताया था मैंने, आया है, कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। मैंने देखिए ये द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, इस तरह का मैंने जो है न्यूमेरिकल आप लोगों को कराया था, ठीक है। लेंजस लॉ मैंने कराया था, ठीक है। बायो मास डिफेक्ट मैंने बताया था, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट आया है, देखिए, है ना। तो मैंने जो जो आप लोगों को बताया था लगभग सब कुछ आया। स्टेट मॉडर्न पीरियड में मैंने बोला था कि मॉडर्न पीरियड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट आने का चांसेस है, मैंने नोट्स में भी दिया है, उसमें नोट्स में भी आपको देखने को मिला है। तो जो लोग नोट्स परचेज किया, देखिए यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। मैंने बोला था कि पोजीशन ऑफ जो हाइड्रोजन है अभी तक सही नहीं हुआ, कोई कहता है कि ग्रुप 1 में रहेगा, कोई कहता है ग्रुप 17 में जगह है, तो ग्रुप 1 में रखा गया है। तो एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, तो ग्रुप 1 में जो रखा गया क्यों रखा है उसको बताना है। और देखिए मैंने बताया था आप लोगों को व्हिच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट, एकदम सब इजी क्वेश्चन आया है। देखिए व्हाट मटेरियल आर यूज्ड एज कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ब्रास स्पून विथ निकल। देखिए निकल से क्या करना है, ब्रास स्पून पर क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो निकल को बनाना है क्या एनोड, जिस पर चढ़ाना है उसको कैथोड, यानी ब्रास स्पून पर चढ़ाना है तो इसको कैथोड, ये हो जाएगा क्या हमारा एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी जो क्वेश्चन है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का भी नाम लिखने बोला है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा बोलिए तो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा निकल सल्फेट, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो मैंने बोला था आप लोगों के H2S अमोनिया और नाइट्रोजन, यहाँ से बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा, अच्छी तरह से कर लेना। देखिए आया है, ठीक है। तो मैंने जो जो बताया था लगभग आया CNG का, देखिए मैंने बोला था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेथनॉल एंड इथेनॉल, लगभग सब कुछ आया। ये सब क्वेश्चन जो ग्रुप ई ये एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए होता है, जो कैंडिडेट फेल हो जाता है उसके लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पहले 4 नंबर होगा, उसके बाद में यानी पहले 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा 4 नंबर मिलेगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा 6 नंबर मिलेगा, 10 हो जाएगा। उसको प्रोजेक्ट का मार्क नहीं मिलता है, तो यहाँ से उसको प्रोजेक्ट का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यानी उसका पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया, आप लोगों का स्कोर जो है अच्छा होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग 11-12 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।